अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में, जो कि 2017 में बना था, जिसने बहुत ही कामयाबी से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम दी हैं, कई ऑपरेशंस को कामयाब बनाया है। क्योंकि मैं इस इदारे में इस वक्त मौजूद हूँ नाजरीन, ऑपरेशन जो यहाँ पर कमांड कर रहे हैं SP शफीक चौधरी साहब, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे इस बारे में ज़्यादा ब्रीफ ले सकें। तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइए कि सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह काम कर रहा है? आज आप जिस जगह पे खड़ी हैं जी, ये सेफ सिटी का PPIC 3 सेंटर है, जिसे हम पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर कहते हैं। इस जगह पे पूरे पंजाब से जो एमरजेंसी 15 कॉल्स हैं वो यहाँ पे रिसीव होती हैं, और उन कॉल्स को लाहौर से जो मुतलका होती हैं उनको आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बैठे हैं, ये उन कॉल्स को यहाँ पे तमाम डिवीजन्स में जो हमारी डॉल्फिन्स हैं उनको डिस्पैच करते हैं, ताकि कम से कम वक्त में लोगों तक हम अपना पहुँच के उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल कर सकें जी। सर मुझे बताएं कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं? जी आप, ये हमारा OMC हॉल है जी, मॉनिटरिंग यहाँ से हम कर रहे हैं। तो अंडर दिस रूफ यहाँ पे एक तो हमारी डिस्पैचिंग हो रही है यहाँ पे जो कॉल्स की है, इसके अलावा जितनी भी हमारी लाइव ट्रैकिंग हम करते हैं, लाइव ट्रैकिंग के साथ हम यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है और जहाँ पे भी कोई स्टैग्नेंट वाटर है, तो हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे वो अपनी ऑब्जर्वेशंस लेके जहाँ पे कोई पानी इकट्ठा हुआ है, जो ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो मुतलका डिपार्टमेंट जैसे वासा है, ट्रैफिक है, उनको यहाँ से भिजवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने पैनिक बटन, जो आपने देखा है कि अगर किसी जगह पे कोई कॉल करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो पैनिक बटन के ज़रिए अपनी इमरजेंसी, जिसे हमने एक सेफ्टी जोन भी डिक्लेयर किया है, अगर कोई किसी भी परेशानी में है, कोई लॉस्ट है, कोई बीमार है, या कोई भी वो किसी किस्म की हेल्प लेना चाहता है, तो वो जस्ट वहाँ पे जाए, पैनिक बटन को प्रेस करे, तो हम कैमरा से उसको देख के उसको हम वहाँ पे जो भी हेल्प उसकी है पुलिस के थ्रू या रेस्क्यू के थ्रू हम उसको पहुँचा सकते हैं, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा हमारी यहाँ पे क्राइम स्टॉपर सर्विस है। फिर यहाँ पे जो भी फ्री वाईफाई सर्विस, जो कि CM मरियम नवाज़ फ्री वाईफाई, उसके 200 से ज़्यादा पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, वहाँ से कोई लोग हमारी पुलिस ऐप के ज़रिए, वेमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए, जो चैट के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, हत्ता कि कोई भी किसी किस्म की कोई भी पुलिस हेल्प किसी बंदे को चाहिए, किसी शहरी को, किसी खातून को, जो भी हमारी वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, उन लोगों को हम यहाँ से उनको पहुँचा रहे हैं जी। अच्छा सर, ये जो पैनिक बटन है, दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू इन पंजाब आई गेस, बाकी मुल्क में तो नहीं है ना अभी? ये एक्चुअली ये पैनिक बटन्स ऑलरेडी इंस्टॉल हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूज़ नहीं हो रहे थे, तो अभी दोबारा से उसे CM साहबा की डायरेक्शंस पे उसको रीएक्टिवेट किया गया है। और उस पैनिक बटन को सिर्फ ये नहीं कि आप इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उसको जैसे मैंने अभी बताया कि एज अ सेफ्टी जोन, अभी मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक हमें सुबह 9:15 बजे के करीब माल रोड पे एक पार्क के बाहर पैनिक बटन पे 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल का 7 साल का बच्चा था, उन्होंने पैनिक बटन प्रेस किया। इनिशियली तो हमें पता चला कि शायद बच्चे शरारतन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर ने उन्हें देखा कि वो बच्चे वहाँ बेयारो मददगार हैं, ना कोई उनके साथ बढ़ा है, कभी वो रोड क्रॉस करते हैं, वो एक्सीडेंट होने से भी बचे, तो हमने फिर उन्हें जब पुलिस को वहाँ पे भिजवाया तो पता चला कि वो बच्चे लॉस्ट हैं। वो कहीं मिस्री शाह से सुबह निकले थे और उसके बाद वो घर का पता भूल गए, तो फिर पुलिस ने वहाँ पे उनको हमें बताया, वहाँ से फिर हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया, लोकेट किया, तो वो हमारे लिए एक बड़ी एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि हमने इस पैनिक बटन से, चाहे उसने बटन प्रेस किया किसी भी नीयत से किया, लेकिन वो बच्चे अपने वालिदैन तक पहुँच गए। इसी तरह माल रोड से एक मज़दूर ने रात को पैनिक बटन पे उसने प्रेस करने के बाद में बताया कि जी मैंने सारा दिन काम किया, लेकिन रात को मुझे जो उसने मुझे वो जो दिहाड़ी थी या पैसे नहीं दिए थे, तो काइंडली मेरी हेल्प कीजिए। तो लोग इस लेवल तक भी अपनी हेल्प पुलिस से मांगते हैं कि जी हमें वो, तो जिस तरह भी हो सकता है हम लोगों को रिलीफ देते हैं जी। लाइटर नोट पर आप आते आते रुक गए, लेकिन अब आपसे मैं चलें एक लाइटर नोट पर सवाल करती हूँ। मुझे बताएं, जब मौसम अच्छा होता है, आप तो यहाँ बड़े मसरूफ़ होते हैं, यहाँ सोफ़ों पर बैठ के बारिश के साथ पकौड़े तो खाते ही होंगे? नहीं जी, हमें ज़्यादा पकौड़ों से ज़्यादा लोगों के वहाँ पे रोड ब्लॉक और स्टक होने की फ़िक्र ज़्यादा होती है, और हम यहाँ पे जो भी स्टैग्नेंट वाटर या उससे जो शहरियों को मुश्किलात हो रही होती हैं, वो कैप्चर करके यहाँ पे हमारे पास वासा के फोकल पर्सन बैठे होते हैं। मैं ज़रूर उनसे मिलना जी, चाहूँगी। हम उनको यहाँ पे भिजवाते हैं
हैं और फिर ये नहीं कि हम भिजवाते हैं फिर उसके घंटे 2 घंटे बाद हम दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जी यहाँ पे अब 2 घंटे पहले हमने ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या वो वहाँ पे उसका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो बिफोर एंड आफ्टर वाली फिर हम दोबारा से उसको भिजवाते हैं यहाँ पे तस्वीर। सर साथ साथ चलते हैं। और मैं आपको एक मंजर की बात बताती हूँ, हमने कई जगह का हम विज़िट करते हैं, दौरे करते हैं, हम जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन माने ना वासा के कान पे जूं दिखती है, ना लेस्को उस पर अमल दरामद करता है, ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करती है। क्या आपकी बात सुन लेते हैं? देखिए बात यह है कि हम जो भी यहाँ से बात करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होती है। हम यहाँ पे ज़ुबानी बात नहीं करते। जो शहर में सेफ सिटी कैमरा से हम कैप्चर करते हैं, अभी ईद के ऊपर जो आपने देखा है कि जो इतने अच्छे इंतज़ामात हुए और सफाई को इंश्योर करवाया गया, तो यहाँ पे बाकायदा एक पूरा एक कैंप लगा था जिसमें तमाम लोग जो कि कंसर्न क्वार्टर्स के थे, स्टेक होल्डर्स बैठे थे, और हम यहाँ से पूरी अपनी ऑब्जर्वेशंस विद पिक्चर्स हम उनको भिजवाते थे ताकि हम उनको बता सकें कि ये जगह जो है यहाँ पे अभी तक 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, यहाँ से भी गंदगी नहीं उठाई गई। जो भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% तो ऑब्जर्वेशंस वही 2 घंटे के बाद रिजॉल्व हो जाती हैं। चूँकि हमारा जो लेवल है, हम ऑब्जर्वेशंस का हम तमाम वो हायरार्की जो है उसको हम ऑब्जर्वेशंस देते हैं, तो उसमें एक अकाउंटेबल करने का वहाँ पे वो एक चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वॉल, वो मुझे लग रहा है काफ़ी ख़ास वो स्क्रीन है, मुझे उसके बारे में भी बताएं। ये जो लोगों की शक्लें उसके ऊपर दिखाई दे रही हैं, वो कौन है? ये जो शक्लें आपको दिखाई दे रही हैं बेसिकली ये हमारे फेशियल रिकग्निशन कैमराज़ हैं जो पूरे लाहौर में हैं। इन कैमराज़ का मकसद ये है कि इनको हमने डाटा को इंटीग्रेट किया हुआ है जो कि हमारे क्रिमिनल्स का डाटा है। तो हमारे कुछ 3.5 लाख के करीब क्रिमिनल्स का डाटा इसके साथ लिंक है। तो जो भी उन क्रिमिनल्स के, आप ये देखें ना, जब ये लोग गुजर रहे हैं तो ये कुछ टाइम ले रहा है, तो इस टाइम में वो सॉफ्टवेयर जो है वो मैच कर रहा है उस डाटे के साथ। तो जो ही अगर कोई क्रिमिनल के साथ डाटा मैच करेगा तो वो हमें वो प्रोबेबिलिटी दे देगा कि 95% या 96% ये मैचिंग हुई है। तो वो अलार्म जनरेट होता है, तो फौरी तौर पे हमारे जो यहाँ पे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो LT सेट के थ्रू जो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन होती है, तो वो जो हमारी फील्ड फोर्स है उसको वो भिजवाते हैं विद दिस डिस्क्लेमर कि जी आप इनको चेक करें, वेरीफाई करें, अगर ये वाकई वो हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर एक ख़बर हमारे पास आई थी ज़राए से, मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर वजाहत दे दें। वो ये कि जो चलान्स जाते हैं, तस्वीरें तो यहीं से बनती हैं ना, तो तरीक़ाकार क्या है? मतलब जो आदी मुजरिम है, आई मीन टू से जो बहुत ज़्यादा वायलेशन करते हैं, उनको ये कहते हैं कि शायद चलान नहीं देना, और जो फ्रेश कमर्स हैं जो नए नए लाइसेंस बना कर आए हैं उनको चलान ज़्यादा जाते हैं। ये मेरी बात दुरुस्त है या गलत है? देखें जी, यहाँ पे किसी किस्म की चलान के हवाले से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर शहरी जो कि किसी किस्म की वायोलेशन करता है, चाहे वो सिग्नल से रिलेटेड है, चाहे वो सीट बेल्ट से रिलेटेड है, या कोई भी वायोलेशन है, वो कैमरास में कैप्चर होती हैं और वो थाउजेंड्स में हमारे पास वायोलेशंस आती हैं। तो उन वायोलेशंस के वो प्रोसेस किया जाता है और उस वायोलेशंस में तमाम एक्साइज डाटे से डाटा लेने के बाद जिसका भी चालान होता है उसको वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो चालान भिजवाया जाता है। आप जहाँ पे खड़ी हैं, इस ऑफिस के स्टाफ के भी चालान आते हैं अगर कोई वायोलेशन करती है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है कि वो किसी के साथ कोई रियायत या कोई उसको फेवर दी जाती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जिस तरह ये विजुअल्स सारे इस वक्त हमारे सामने हैं, मगर कई जगह पर हमारे विजुअल्स क्लियर नहीं है, जिस तरह के वहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, तो इस सिलसिले में हम अपना विजन क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं? और देखिए, इसमें आपको पता है जी, बरसात के मौसम में अक्सर ट्री ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें हमारा जो ही ये स्टाफ बैठा है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देता है। ऑब्जर्वेशंस में ये होकर जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है जो कैमरा का, तो उसमें जहाँ पे भी ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी कोई रुकावट आती है तो हम जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं जैसे PHA है, या उनको हम वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये यहाँ से आप लोग इसकी ट्रिमिंग वगैरह कर दें ताकि हमारा व्यू आ जाए। तो उसमें डिपार्टमेंटल लेवल पे उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है जी। सर आई रिमेंबर मैं इस इदारे में 3-4 साल पहले भी आई थी और तब भी ये इसी तरह एफिशिएंटली काम कर रहा था। ये तमाम जो नीचे टीम है, कॉल्स को इसी तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन क्या वजह है कि ये बेहतरीन सिस्टम सिर्फ पंजाब के कुछ अजला तक महदूद है, हम इसे पूरे पाकिस्तान तक एक्सपैंड नहीं कर पाए? देखें, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया अल्हम्दुलिल्लाह जी कि अभी आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अभी अगले 1-1.5 माह में पंजाब के 18 शहरों तक जा रहा है।
वहाँ पे हम 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज़ बनाने जा रहे हैं और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर वहाँ पे भी इसी तरह सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। और जिस तरह आप ये देख रही हैं कि एक बड़ी वीडियो वॉल है, स्क्रीन्स हैं और लोग बैठे हैं, इसी तरह जो हमारे बिग सिटीज़ हैं पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, वहाँ पे भी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर और होपफुली अगले 2-3 माह में इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं और ये इसी तरह वहाँ पे भी आपको देखने में मिलेगा। सर ये तो मुझे यकीन के साथ पता है कि ये पंजाब में इसे लगा लेंगे, मगर कसूर सिंध वाले, KPK वाले और बलूचिस्तान वालों का क्या है? अब वो भी जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। जो हमारे यहाँ पे हमने कोई लेसन लर्न किए हैं वो हमारे से कंसल्ट करते रहते हैं। कराची में भी आपने सुना है कि वहाँ पे भी सेफ सिटी लग रहा है, कोयटा वाले भी इस पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये वक्त की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जी मोर टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि जी ये 2016-17 में ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगी थी, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, तो हमने भी उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारी ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनमें से 19 ट्रैफिक वायलेशंस में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही हैं। हमारी जो 15 की कॉल्स पे जो हमने IVR लगाया हुआ है जिस पे वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसमें भी जो हम वर्चुअल पुलिस स्टेशन में जो हम लैंड करवा रहे हैं अपनी कॉल्स, तो वो जो मेल वॉइस है उसको AI के थ्रू डिटेक्ट करके एमरजेंसी में और जो फीमेल है उनको वहाँ पे वो उसको लैंड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप फेस ट्रेस देख लें, इसके अलावा जो हमारा ऑब्जर्वेशंस में भी हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम्स को काफ़ी हद तक रीवैम्प किया गया है। जो मौजूदा हमारे MD साहब हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। जो पुरानी चीज़ें जो थी उनको रीएक्टिवेट किया गया है और होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है सर, अभी हमें और भी बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। जिस तरह के जानते हैं कि हम इस वक्त पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान फर्स्ट वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। ये वो जगह है जहाँ पर कॉल तब रिसीव होती है जब बच्चों को इमरजेंसी की सूरत लाहक हो, खा वो चाइल्ड लेबर की सूरत में हो या चाइल्ड हरासमेंट की मद में हो। मगर इस पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो हम इस तरफ चलते हैं। नाज़रीन, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के इंचार्ज हमारे साथ मिस फरवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सॉरी मिस फरवा, आप काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा हम वक्त लेना चाहेंगे यहाँ पर। और मुझे बताएं कि चाइल्ड सेफ्टी किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का सबसे पहला मकसद यही है कि हम अपने मुल्क के बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको हम बहुत तवज्जो के साथ डील कर सकें। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ अफसरान मौजूद हैं जो कि हर तरह की मीडियम को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो हमें मिसिंग और फाउंड की कंप्लेंट्स आती हैं वो अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कॉल टेकिंग भी चल रही है और जितनी 15 के ऊपर चाइल्ड किडनैपिंग, चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड मिसिंग या चाइल्ड फाउंड की केसेस आ रहे हैं उनको भी डील कर रहे हैं। अच्छा मिस फरवा, ये मेरा ख्याल है नया डिपार्टमेंट बना है, इसलिए इस बारे में लोग अभी ज़्यादा जानते नहीं हैं। कई इस तरह के केसेस हमारे शहर में होते हैं, बच्चे अगवा भी होते हैं, बच्चे चाइल्ड लेबर में भी पाए जाते हैं, बच्चे मुशक्क़त कर रहे होते हैं, कई मसले मसाइल हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में हम किस तरह बताएं कि यहाँ पर किस तरह अप्रोच किया जाए। यहाँ पे अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप हमें 15 पे कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप 15 डायल करेंगे आप IVR 3 का सिलेक्शन करें, IVR 3 दबाएं, ठीक है। आपकी कॉल यहाँ वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पे लैंड कर जाएगी। आप हमसे 15 की कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसका नंबर आपको बताती चलूँ, 0307 पेंटा 015। इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा लापता हो गया है या ये बच्चा हमें मिला है, ये बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है या कोई भी हादसा हमें उसके थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ज़रिए हैं। आप हमारे पास और भी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिस फरवा, मुझे बताएं कौन सी एप्लीकेशंस हैं। पंजाब पुलिस ऐप है हमारे पास, उसे आप प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लॉगिन करें, वहाँ के थ्रू आप हमसे यहाँ पे चैट कर सकते हैं। और इसके अलावा 15 की कॉल्स जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मिस फरवा, सिर्फ इस तरह नहीं है कि केसेस हमारे पास पंजाब से आते हों। अगर आपको कोई सिंध से कंप्लेन की जाए, क्योंकि बच्चे तो अगर इस तरह का कोई फेल हो तो उन्हें ट्रैवल भी करवाया जाता है, कोई KPK से भी हो सकता है, कोई बलूचिस्तान से भी हो सकता है, कोई कश्मीर से भी हो सकता है, उस केस में क्या करते हैं?
पिछले दिनों हमारे पास एक केस इस तरह का रिपोर्ट हुआ था जिसमें बच्चा किसी फ्रूट वाले लोडर में बैठ के केपीके से यहाँ पे आ गया था, कोयटा से वो डीजी खान में आ गया था। तो हमने ऐसे नहीं किया कि उस केस को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि एक ज़रा सरहद पार हो गया, ज़रा मतलब उसकी बाउंड्री पंजाब की वो नहीं आती थी, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता था। लेकिन केस को हमने वहाँ पर क्लोज़ नहीं किया। बच्चा एक तो पश्तून भी था, पश्तो बोलता था। हम लोगों ने पश्तो ट्रांसलेटर उसके लिए अरेंज करवाया कि किसी ऐसे बंदे को बुलवाया कि जो उसको उसकी पश्तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके, उससे कम्युनिकेट कर सके। बच्चे के उसके वेयर अबाउट्स वगैरह का पूछा, उसे लकीली अपने घर का एड्रेस या इस तरह पता था और उसको उसके पेरेंट्स के हम हैंड ओवर करके आए थे। अच्छा, और कितने केसेस अभी तक आप लोग कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं? मोर देन 1000 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा केसेस यहाँ पे क्लोज़ हो चुके हैं, मतलब सक्सेसफुली उनको हम हैंडल कर चुके हैं। इस पे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास FIR भी दर्ज हो चुके हैं और भी मज़ीद हमारे पास डेली केसेस आ रहे हैं। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि जितने भी केसेस आए आप उन्हें अकम्प्लिश करें? कई केसेस ऐसे होते हैं जो रह भी जाते हैं, उस बारे में बताएं। वैसे मैं ये कहूँगी कि हम किसी केस को छोड़ते नहीं हैं। अकम्प्लिश यहाँ पे एक ये चीज़ है, एक बच्चा लापता हो गया, उसके पेरेंट्स को मिल जाएगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। किसी बच्चे के साथ कोई मोलेस्टेशन का हादसा हो गया है या किडनैपिंग हो गई तो बच्चा हम उससे रिकवर करवा दें। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें पेरेंट्स का नहीं हमें पता चलता, तो उस सिलसिले में हम उस सूरत हाल में हम चाइल्ड ब्यूरो के हवाले उसे कर देते हैं। अच्छा, अभी तक कितने बच्चे आप लोग चाइल्ड ब्यूरो को दे चुके हैं? मेरे ख्याल से कोई 10-20 तादाद की तो होगी। और उनका फॉलो अप लेते हैं आप? जी, हम लेते हैं, पूछते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन चाइल्ड ब्यूरो से भी कांटेक्ट करते रहते हैं कि कोई मतलब लोग अक्सर डायरेक्टली भी चले जाते हैं पूछने के लिए। अपना बच्चा कोई किसी का भी लापता हो तो वो पूछने चले जाते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है बच्चा, या 15 की कॉल के थ्रू हमें रिपोर्ट होता है कि ये बच्चा हमारा लापता तो नहीं, तो हम चाइल्ड ब्यूरो में कांटेक्ट कर लेते हैं कि इस तरह का बच्चा है उनके पास कि नहीं है। अच्छा, इस किस्म के इदारों में मैंने अमूमी तौर पर देखा कुछ पोर्टल्स होते हैं जो आपको कनेक्ट करके रखते हैं आपके दीगर ऑफिस के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें अपने पोर्टल के बारे में भी बताएं जो कि वहाँ पर इस वक्त डिस्प्ले में है। ये हमारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो सारे यहाँ पे अपलोड होते हैं, उनके हम फॉलोअप्स वगैरह लेते हैं। अगर आप इस डैशबोर्ड पे एक नज़र डालें तो तकरीबन 2000 के करीब हमारे केसेस पहुँचने वाले हैं जिनको अभी तक हम मुकम्मल तौर पर डील कर चुके हैं। कोई 1200 से ऊपर हमारे पास रिजॉल्व केसेस हैं जिसमें मामलात हल हो चुके हैं, मतलब जो बच्चे लापता थे वो अपने पेरेंट्स को मिल गए हैं या जिनका कोई किसी भी तरह का इशू था वो हल हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास 450 के करीब FIR रजिस्टर हो चुकी हैं और तकरीबन 70 से बिलो हमारे पास केसेस हैं जो भी अंडर इंक्वायरी चल रहे हैं, जिन पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपने लिखा हुआ एक स्पेशल चाइल्ड फाउंड, इसमें क्या है बात? वैसे तो हमारी रोज़ ही कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी बनती है, लेकिन ये जब हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ बिल्कुल सबसे पहली हमारी ये सक्सेस स्टोरी है कि सोशल मीडिया पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू किसी ने कांटेक्ट किया और बताया कि यहाँ पे 3 दिन से जो है एक मेंटली डिसेबल्ड बच्चा यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों ने पुलिस को फौरी डिस्पैच किया, उसके पेरेंट्स को ढूंढा और उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर किया। ये हमारी एक सोशल मीडिया की पावर है कि मतलब सोशल मीडिया को हमने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि 15 पे हर बंदा रिपोर्ट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे चीज़ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये केस रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिस फरवा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 1300 के करीब केसेस जो हैं वो कामयाबी के साथ सॉल्व हुए हैं, जबकि वो केसेस जो अभी फाइनल नहीं हो सके या जिन बच्चों का पता नहीं चल सका उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया है। और इसी तरह कामयाबी के साथ ये पूरी टीम चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है बच्चों की हिफाजत के लिए। ये नया सेंटर है, हाल ही में बना है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और कौन कौन से सेंटर्स हैं, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरह से काम कर रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टाफ है वो कॉल्स मौसूल कर रहा है। इसे तो मॉनिटरिंग रूम कहते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो जगह है, ये जो कैबिन है, दैट इज़ फॉर FM 88.6। आपने ये सब सुना होगा अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं और अगर आप रेडियो सुनते हैं, तो अगर आपको ट्रैफिक की मालूमात लेनी है कि कौन सी जगह पर कंजेशन है, कहाँ पर रास्ता साफ़ है, कहाँ पर इस वक्त कोई एहतजाज हो रहा है, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दी जाती है। और ये है FM 88.6 सेफ सिटी
FM रेडियो स्टेशन और यहाँ से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो RJs। अब हम उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि तरीक़ाकार क्या है, इन्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक का हैवी लोड है, कहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपको भी पता पिछले दिनों लाहौर में काफ़ी ज़्यादा मुरम्मती काम हो रहे थे। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम है हैदर। RJ कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा? कह सकते हैं लेकिन पर्सनली मैं अपना नाम पसंद करता हूँ, मेरा नाम बोला जाए। ठीक हो गया। हैदर साहब, RJ की ड्यूटी परफॉर्म करना, पहले तो ये बताएं, बाहर ज़रा डिफरेंट होता है, वहाँ थोड़ा लाइटर नोट पे होता है, गाने भी चल रहे होते हैं, कॉल्स भी आ रही होती हैं, आप लाइव कमेंट्स भी रीड कर रहे होते हैं, ये उससे कितना डिफरेंट है? सेम, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है, हमारा डिफरेंस ये है कि हम ट्रैफिक बताते हैं, उसके साथ साथ इंफरटेनमेंट भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है, गाने भी होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, गेस्ट आते हैं, लाइव कॉल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, लाइव उनके कमेंट्स होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, बाकी जितने भी जो सोशल नेटवर्किंग हमारे जो जितने भी हैं उस पे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे थोड़ी हैरत हुई, गाने भी चलते हैं? जी बिल्कुल, गाने भी चलते हैं और भी सारा जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है हमारा, जैसे कोई अगर कोई इस्लामिक महीना आ गया तो उस हिसाब से हमारी ट्रांसमिशन होती है। अगर कोई वैसे कोई प्रॉब्लम चीज़ आ जाती है, नमाज का टाइम है, तो सारा कुछ सब कुछ जो है वो प्रॉपर एक रेडियो का जो है सीन है वो यहाँ पे हो रहा होता है। कितना फ्रीक्वेंटली हम ट्रैफिक के हवाले से ब्रीफ कर रहे होते हैं? 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद? नो, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स होती हैं यहाँ पे। वैसे हम लोग अगर नॉर्मल रूटीन चल रही है तो हम लोग 10 मिनट मैक्सिमम जो है वो देते हैं, और अगर कोई इशू हो तो फिर हम हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, हर गाने के बाद, एक गाना अगर 3 मिनट का है या 5 मिनट का है तो हर गाने के बाद करते हैं। और अगर कोई रूटीन है नॉर्मल, जैसे आज थोड़ा सा इजी होते हैं या संडे होता है तो लोग ज़रा इजी रहते हैं या छुट्टी होती है, तो फिर उसमें होता है कि थोड़ा सा टाइम हम आगे ले जाए, कोई 2 गाने चला लिए, कोई 1 गाना चला लिया कि ज़रा ठीक है, लोग चलते रहते हैं सिलसिला। लेकिन रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स वो हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है सर हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ एक मैडम भी हैं, नाम आपका मुझे दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज़ अपना तारुफ कराएं। इस्मा तैयब। अच्छा मिस इस्मा, मुझे बताएं कि अगर अभी आपको कहीं ट्रांसमिशन करनी है तो अगर आप ट्रांसमिशन ऑन करती हैं तो कहाँ की सूरत हाल बताएंगी? मैं पूरे लाहौर की सिचुएशन बताऊंगी, क्या सूरत हाल चल रही है। लेट अस विटनेस इट देन। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रास्ता सेफ सिटी FM 88.6। वक्त हो चुका है जनाब 11:31। मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट इस्मा तैयब। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहेंगे। ट्रैफिक के हवाले से अपने सुनने वालों को बताती चलूँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल चल रही है, ताकि दौरान सफ़र आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और आप बाहिफाजत अपने मंज़िल मकसूद तक पहुँच सकें। फिल वक्त जनाब तमाम शाहराहों पे ट्रैफिक रूटीन में आप आसानी तमाम रोड पर मूव कर सकते हैं। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, सर्कुलर रोड, फिरोजपुर रोड, सभी शाहराहों पर बासानी आ जा सकते हैं। लेकिन जनाब जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पर आपको ट्रैफिक का हल्का हल्का सा लोड मिलेगा। इसके अलावा जनाब मेन बोल्टन रोड पर तामीराती काम चल रहा है, जिसके बाद इस सेगमेंट में ट्रैफिक का फ्लो आपको थोड़ा मुतासिर मिलेगा। तो जनाब नहायत ही मोहतात होकर लेन लाइन की पाबंदी करते हुए, लेन तब्दील करते हुए इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जी महफूज दरमियानी फासले को मद्देनज़र रखते अपने व्हीकल को ड्राइव करना है। और जितने भी हमारे कार ड्राइवर हजरात हैं, दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। बिला वजह हॉर्न के इस्तेमाल से गुरेज कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते अपने व्हीकल को ड्राइव करना है, जिससे आप खुद भी महफूज रहेंगे और आपकी वजह से दूसरे भी। मिस इस्मा, अब गाना लगा लेते हैं और साथ में मुझे ये बताएं, अमूमी तौर पर जो एक RJ होता है उसने सिर्फ 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोग्राम करना होता है। आपने कितने घंटे के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करना होता है? देखिए, जैसे ट्रैफिक अपडेट्स है ना, वो हम 10 मिनट्स बाद अनाउंस करते जाएंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल है कि जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, फिर हम 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद हम अपडेट देंगे। ठीक है। आपके अलावा यहाँ पर और कितनी ऑफिसर्स होती हैं जो बिलखुसूस इधर रेडियो पर इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करी होती हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं ही हूँ। इस एक शिफ्ट को 2 बंदे मैनेज कर रहे होते हैं। और ये दोनों बंदे इस वक्त एक ही शिफ्ट में हैं? हाँ जी, एक ही शिफ्ट में। तो बाद के 8 घंटे बाद लोगों का क्या बनेगा? गाड़ी से गाड़ी टकराएगी? कहीं टकराएगी ही नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी तो वो लोग अनाउंस करेंगे। ठीक हो गया। मिस इस्मा, आपका बहुत शुक्रिया। सर हैदर, आपका ही बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, हम चलते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने सेफ्टी
फॉर वुमेन बाय वुमेन एक नया डिपार्टमेंट लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है, जिसका विजन ये है कि ख़वातीन को पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े और बग़ैर पुलिस स्टेशन जाए वो अपनी FIR दर्ज करवा सकें। कई मामलात इस तरह के होते हैं जिनमें कि वो जो मेल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर उनसे बात करने में हेजिटेट करती हैं, रिलक्टेंट फील करती हैं। इसलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन मौजूद हैं और वो उन ख़वातीन के साथ डील करती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। और इसके अलावा एक बड़ी ही यूनिक बात है जो इससे पहले कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, एंड दैट इज़ वीडियो कॉल। आप इस डिपार्टमेंट में वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कहीं पर कोई इशू हो रहा है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं ये कॉल्स ले रही हैं, लाइव कॉल्स ले रही हैं। और फर्स्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ पाकिस्तान क्या क्या करता है वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इंचार्ज मौजूद है हम उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस शाइस्ता, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस शाइस्ता, मुझे बताएं कि ये डिपार्टमेंट नया है और क्या है इसकी ख़ास बात? बेस ये वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन है, ये मैडम मरीम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है। इसके मुताबिक ये है कि वे ख़ातून मुतासिर नहीं रहनी चाहिए। ख़ातून की यहाँ पे कॉल आती है, मसला सुना जाता है, समझा जाता है और इसका एक प्रॉपर हल निकाला जाता है। यहाँ पे आप लोग हमें 5 ज़राए से रब्ता कर सकते हैं। एक है 15 कॉल। 15 कॉल पे आप IVR लगा होता है, वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2 दबाएँ। IVR में फिर चाहूँगी कि पहले मुझे समझ नहीं आया था, इट्स जब आप 15 डायल करते हैं तो अगर आप 2 दबाएंगे उसके बाद तो आपकी कॉल डायरेक्ट हो जाएगी विमेन डिपार्टमेंट में। जी, विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में लैंड कर जाएगी। इसकी एक बहुत अच्छा डेमो दिया जा सकता है अगर आप फ़ोन यूज़ करना चाहें इस टाइम। तो अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे, उस पर 15 पे कॉल करेंगी, IVR चलेगा, पुलिस 15 के लिए 1 दबाएँ, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2 दबाएँ। जैसे ही आप 2 दबाएंगे आपसे आपका नाम और जगह पूछी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मर्द हज़ाब भी कॉल कर देते हैं। जब आपकी आवाज़ डिटेक्ट की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, अगर आपकी आवाज़ लड़की वाली ही है दैन यहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र होगी। अगर कोई मेल कॉल कर रहा है, 2 प्रेस करता है, IVR डिटेक्ट करता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो दोबारा पुकार 15 पुलिस 15 पंजाब 15 पर चली जाती है कॉल। इसका शुक्रिया है। उसके अलावा हमारे पास है एक वीमेन सेफ्टी ऐप। अच्छा। एक व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 0307 5015। उसके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने केसेस अभी तक आप लोग कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं? बस ये डैशबोर्ड पे हमारा एक केस शो हो रहा होता है। हम लोग इस टाइम 67,762 केसेस रिसीव कर चुके हैं, जिसमें से हमारे वाइंड अप केस हो चुके हैं वो हैं 54,044 एंड 6। ये केसेस हमारे रिजॉल्व हैं। इसमें और बहुत सारी FIRs हो चुकी हैं, जिसमें हैं 4868, यानी कि 4868 FIRs हम लोग अभी तक करवा चुके हैं। यानी कि ये वो ख़वातीन हैं जिनके यानी कि ऐसे मसाइल थे जो हल नहीं हो रहे थे, यहाँ पे इनकी कॉल आई और वो यहाँ से सुना गया, मसला समझा गया और जो रिलेटिव पुलिस स्टेशन वालों से उनसे रब्ता करके उनका मसला हल करवाया गया और FIR करवाई गई और मुजरिम जुडिशियल हो चुके हैं। अच्छा, एक और मामला है वो ये कि जो फ़ीमेल्स हैं आजकल तो आप देखती हैं कितनी कामयाब हैं, बाहर निकलती हैं, घरों से बाइख्तियार हैं, तो जब वो जाती हैं तो उन्हें सेफ्टी इश्यूज़ रहते हैं कि हमारा रास्ता कोई देख ले, कोई देखता रहे कि हम महफूज तरीके से जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी क्या वो यहाँ कॉल करके बताती हैं कि हमें ट्रैक करें आप? मिस जो हमारी वीमेन सेफ्टी ऐप है उसमें एक फ़ीचर है ट्रैक माई जर्नी के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ख़ातून हमें बता देती है कि ट्रैक माई जर्नी इट्स सेकंड ऑप्शन, तो अगर वो क्लिक कर देगी उसकी जर्नी हमारे पास आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो रास्ते से हटता है जो ड्राइवर लेके जा रहा है तो उसी टाइम हमारे पास अलर्ट शो हो जाता है और अगर ख़ातून को कॉल की जाती है, अगर वो सेफ़ है ठीक है, अगर वो सेफ़ नहीं है तो पुलिस डिस्पैच की जाती है। ये हम उससे टेक्स्ट पे भी बात कर सकते हैं, कॉल बैक भी कर सकते हैं उस ख़ातून को। अब मैं एक खातून ऑफिसर के साथ देखूंगी कि ये किस तरह से इनको कॉल आती है, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था कि वीडियो कॉल पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये सारा सिस्टम काम किस तरह से करता है। जो कि इस वक्त कॉल पर बात कर रही हैं, कोई इमरजेंसी कॉल है, देखते हैं कि किस तरह बात होती है। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक नंबर नोट करवा रही हूँ, आप वो नंबर नोट करें। पेपर पेंसिल पकड़ लें आप। मैडम लिखवा रही हूँ आपको 051 92 0 टेट्रा 3। ओके, नहीं 4 times 3, ठीक है ठीक है मैडम, आप इधर कॉल करके नोट करवा लें इस्लामाबाद की कॉल, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।
मिस नेहा, कॉल ख़त्म हो गई? यस। मुझे बताएं कि आपने वो पिंडी से आने वाली कॉल को आगे ट्रांसफ़र क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद में रिपोर्ट करवानी थी। उन्होंने कहा था मुझे इस्लामाबाद की पुलिस की हेल्प रिक्वायर है, तो मैंने उन्हें इस्लामाबाद कंट्रोल का नंबर दे दिया। अब वो इस्लामाबाद कॉल करके वहाँ की पुलिस की हेल्प ले लें। और ये भी नहीं हमने जानने की कोशिश की कि उनकी केस की नौयत क्या थी, इमरजेंसी थी या क्या? नहीं, उन्होंने कहा था अस्सलाम वालेकुम वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन। जी बताएं मैडम, अनम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी जी। मैडम पुलिस मौके पे नहीं आई थी, मुझे ये बताएं। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं पुलिस से रब्ता करती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ कि वो मौके पे क्यों नहीं आई, ठीक है। पुलिस ऑफिसर से रब्ता तो हुआ था ना आपका? चलें ठीक है मैडम, आप मेरी बात सुनें, अपना नंबर ऑन रखें, ठीक है। पुलिस रब्ता करती है आपसे। अल्लाह हाफिज़। मैं पुलिस भिजवा रही हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि हम उनसे मुकम्मल तौर पर उनका टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि केसेस भी इमरजेंसी नौयत के हैं। केसेस इमरजेंसी नौयत के हैं तो हम उन्हें अपना काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन ये था इस डिपार्टमेंट का विज़िट जो कि सेफ्टी फॉर वुमेन बाय वुमेन है। नाजरीन, आपने देखा कि आज हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद थे, जहाँ हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया और हमने SP साहब से भी बात की, जिन्होंने हमें ये बताया कि ये इदारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और केसेस को रिजॉल्व करने, कॉल्स को रिसीव करने, उन्हें डेडिकेटेड उनके डिपार्टमेंट्स तक ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो अलार्मिंग बात थी जो उनकी तरफ से शेयर की गई वो ये है कि इररेलेवेंट कॉल्स भी हमें मौसूल होती हैं, जिनकी वजह से जो लोग डिज़र्व कर रहे होते हैं, जो लोग वाकई इमरजेंसी में होते हैं और वो इमरजेंसी में होने के बाद 15 डायल करते हैं, वो लोग उस वक्त मुश्किल से दो चार रहते हैं अगर हम किसी इररेलेवेंट कॉल के साथ एंगेज हो जाएं। तो वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ की को खातिर में रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर गलती से उनसे 15 डायल हो रहा है तो उस कॉल को बंद करें, इस किस्म की कॉल्स को अवॉइड करें, क्योंकि जो लोग असल में इमरजेंसी में हैं, जिन्हें हकीकत में इन ऑफिसर्स से बात करने की ज़रूरत है, वो उनके साथ कनेक्ट हो सकें और जो गैर ज़रूरी टाइम डिले आ रहा है वो ख़त्म हो सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।